स्पेशली जो है इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में मंत्रिपरिषद को देखेंगे डियर। अगर बात करें टॉपिक में जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगा, तो आप दोनों जो है वो सेक्शन में कंसीडर किए जाएंगे। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले सही कथनों को बताना है। आपका जो है विचार दिए गए हैं कथनों में। केंद्र में जो है मंत्रिपरिषद आपका संसद के प्रति जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो ये आपका पहला कथन गलत है। संघीय मंत्री भारत के जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद जो है पर्यंत आपका पद धारण करेंगे, बिल्कुल सही है दूसरा कथन। उसके अलावा बताया जा रहा है कि विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, तो ये आपका जो है सही है। 2 और 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में आर्टिकल से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में जो है स्पष्टता उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, न कि संसद के आपका जो है वो प्रति। जबकि अनुच्छेद आपका जो है 75(2) के अनुसार जो है वो आपका मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है धारण करेंगे। अनुच्छेद आपका 78 क में जो है विधान आपका जो है विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित सभी जो है निर्णयों को प्रधानमंत्री द्वारा जो है राष्ट्रपति को सूचित करने का प्रावधान है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में जो है विचार करना है कथनों पे। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी जो है सदन का आपका सदस्य नहीं है, मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, तो ये पहला तो सही है। किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य आपका नियुक्त किया जा सकता है, तो ये ऐसा कोई जो है वो प्रावधान नहीं है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। आप तीसरे ऑप्शन में देखेंगे दिए। तीसरे ऑप्शन में बताया जा रहा है कि मंत्री होने आपका जो है के लिए किसी व्यक्ति का जो है 25 वर्ष से आपका कम आयु का जो नहीं होना चाहिए, यानी जो है मिनिमम 25 वर्ष होने चाहिए, तो पहला और तीसरा जो है कथन सही हो जाएगा, तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो कंसीडर करेंगे। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह जो है वो व्यक्ति संसद के किसी सदन का जो है वो सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय किसी जो है सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर किसी जो है सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे जो है वो अपना पद त्याग करना हो पड़ेगा। मंत्री होने के लिए जो है न्यूनतम आपका आयु 25 वर्ष जो आपका लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है। चूँकि आपका जो है विधानमंडल का आपका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है वो सीमा 25 वर्ष है, अतः मंत्री होने की न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष ही रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली का अर्थ क्या है। एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें एक समूह होता है जो अब सरकार की नीतियों पर सामूहिक रूप से निर्णय लेता है और जो आपका संसद के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी होता है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देख सकते हैं दूसरा कथन है कि एक ऐसी शासन जो प्रणाली जिसमें मंत्रिमंडल सर्वोपरि होता है और राज्य के किसी अंग के प्रति जो उसकी जवाबदेही नहीं होती है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, आप चाहे तो अलग जो है कथनों को पढ़ सकते हैं। डियर चलिए डिटेल देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली एक ऐसी जो है शासन प्रणाली है जो सरकार की नीतियों पर सामूहिक रूप से निर्णय लेती है, जो और जो है वो संसद के प्रति जो यानी जो सामान्यतः निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आगे देखेंगे डियर, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, तो आगे हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट आपका जो है वो मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही जो है वो आसीन सदस्य होंगे, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो है राज्यसभा से भी हो सकते हैं। केंद्रीय जो है कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देश के अनुसार जो है कार्य करता है, तो ये भी आपका जो है वो सही नहीं है, तो आपका जो है वो डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन असत्य है, देख सकते हैं। कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडलीय मंडल की जो है वो प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने और आपका भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद जो है वो 352 के अधीन जो है वो आपात की उद्घोषणा के लिए लिखित जो है वो सलाह प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री मिलकर देंगे। ये मंत्री जो है लोकसभा या जो है वो राज्यसभा से चुने जा सकते हैं। जो मंत्री एक सदन का सदस्य व दूसरे सदन में बोल सकता है और उसकी जो है कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मंत्री आपका जो है वो मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के जो है प्रत्यक्ष आपका नियंत्रण के आपका अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन-सा वक्तव्य सही नहीं है। संघीय मंत्रियों की जो है वो नियुक्ति आपका भारत का जो है राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है।
वे आपका जो राष्ट्रपति के जो है वो प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, तो ये भी कथन सही है। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सिफारिशों के बिना किसी जो है मंत्री की नियुक्ति आपका नहीं कर सकता, तो ये कथन सही है। संविधान मंत्रियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है, तो डी आपका जो है वो सही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमसे जो है कौन सही नहीं पूछा गया था, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार 75 की जो है वो स्पेशली अनुच्छेद आपका 75(1) ये सब क्लॉज होता है, 1-2 जो दिया रहता है अनुसार जो है आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तथा आपका संघ के अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। भारत का जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के बिना किसी जो है मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता। अनुच्छेद आपका 75(2) के अनुसार आपका मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करेंगे। संविधान के अनुच्छेद आपका जो 75(3) के अनुसार संघ की मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान में जो है वो मंत्रियों के व्यक्तिगत एवं जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का जो है उल्लेख नहीं है, केवल मंत्रिपरिषद के जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख है। मंत्रीगण इसी जो है वो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। आगे हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि संसदीय जो है वो आपका सरकार वाली व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के जो है वो सदस्य सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायी होते हैं। तो आपका जो है वो संसद के लोकप्रिय यानी निम्न सदन के प्रति जो है वो उत्तरदायी होते हैं सामान्यतः, तो आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे एक 295 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो वक्तव्य मंत्रिमंडलीय सरकार के आधार को निरूपित करता है, तो देखते हैं सही कथन को। तो ये जो है पहला कथन सही हो जाएगा, मंत्रिमंडलीय सामूहिक जो है उत्तरदायी के आधार पे काम करता है, तो आपका पहला कथन सही है। अन्य कथन को आप पढ़ सकते हैं खुद से। कथन कारण को देखते हैं, चलिए। यहाँ कथन ए में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय के जो है अनुकूल कार्य करने के लिए बाध्य है। कारण है कि मंत्रिपरिषद को अपनी जो है राय पर जो है वो पुनर्विचार करने के लिए जो है वो नहीं कहा जा सकता, तो वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और जो है वो ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है। यानी कहने का मतलब जो है वो आपका यहाँ पे क्या है कि स्पेशली मंत्रिपरिषद को अपनी राय पर जो है पुनर्विचार करने के लिए नहीं कहा जा सकती, यानी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं की वजह से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है रीज़न था, तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डियर। संविधान के जो अनुच्छेद 74(1) में जो है वो सब क्लॉज दिया हुआ है में उपबंध है कि राष्ट्रपति को उनके जो है वो कृत्यों का निर्वाह करने में सहायता और सलाह देने के लिए जो एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होंगे और राष्ट्रपति इसकी जो है सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। लेकिन जो है वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसे आपका सलाह जो है वो सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे जो पुनर्विचार के बाद ही आपका जो है वो दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि संसदीय लोकतंत्र के अधीन सामूहिक उत्तरदायित्व के जो है वो सिद्धांत का क्या निहितार्थ है। मंत्रिपरिषद में पूरे जो है रूप में आपका जो है वो साथ ही साथ एकल जो मंत्री के रूप में कोई अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है मंत्रिमंडल में कोई जो है वो मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति का जो है प्रधानमंत्री की सलाह के बिना नाम निर्दिष्ट आपका नहीं किया जा सकता, तो ये कथन सही है। मंत्रिमंडल में कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में जो है नहीं आपका रखा जा सकता यदि आपका जो है प्रधानमंत्री कह दे कि उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, तो 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 1 ऑप्शन जो इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। संसदीय जो है लोकतंत्र के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार सदन में आपका विश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के आपका विरुद्ध जो लाया जा सकता है, ना कि आपका जो है वो किसी एक जो है मंत्री के विरुद्ध। संसदीय लोकतंत्र के अधीन जो है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जो है वो अर्थ मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री की जो है सलाह के बिना आपका जो है वो नाम निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, साथ ही आपको बर्खास्त किए जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्ति को जो है वो मंत्रिमंडल में आपका जो है वो नहीं रखा जा सकता। यहाँ अगले प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा। उपरोक्त में से कुछ नहीं होगा, यानी कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देगा, तो बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि आपका जो है वो ऐसा नहीं प्रावधान है। संसद भंग हो जा सकती है, नहीं राष्ट्रपति शासन लागू होगा, तो आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं।
राज्यसभा में सरकार के पराजित होने से जो है वो सरकार की वैधता पर कोई आपका असर नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो अनुच्छेद 75(3) के तहत जो है वो सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि राज्यसभा के प्रति। लोकसभा में सरकार के पराजित हो जाने पर जो है मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और सरकार का जो है पतन हो जाता है, यानी लोकसभा अगर रहता तब सही होता। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना जो है त्यागपत्र संबोधित करेगा राष्ट्रपति जी को, तो बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद आपको 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यदि मंत्रियों की नियुक्ति में जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के जो है परामर्श को आपका ना माने तो आपका जो प्रधानमंत्री स्वयं आपका त्यागपत्र दे करके संवैधानिक आपका जो है संकट उपस्थित कर सकता है। प्रधानमंत्री ही जो है वो मंत्रियों के विभाग का बंटवारा करता है। यहाँ पर भी जो है राष्ट्रपति के कृत्य जो है वो मात्र औपचारिक है। यदि कोई मंत्री मंत्रिपरिषद से आपका त्यागपत्र देता है तो अपना जो है त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे स्वीकृति आपका करता है अथवा जो अविस्वीकार कर सकता है, यानी जो है वो आपका सहमति दे भी सकता है, सहमति नहीं भी दे सकते हैं। 300 नंबर प्रश्न में यहाँ देखेंगे, संघ जो है वो सरकार के संदर्भ में बताना है, विचार करना है कौन सही है। कैबिनेट सचिव की जो सलाह पे आपको प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के जो है वो मंत्रालय विभाग का सृजन करता है, तो आपका जो ये सही नहीं है, दूसरा देख सकते हैं कि हर एक जो है मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जा सकता है, तो दूसरा कथन सही है, तो यहाँ पे जो है वो बी सही हो जाएगा। 301 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे आपका अधिक नहीं हो सकती, तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती, तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 91 जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद की जो है सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा जो है कथनों पर विचार करने सही बताने हैं। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री की जो प्रसाद पर्यंत पे अपने पद पे धारण रहते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो ये सही हो जाएगा डियर। यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद आपका 75 में दिया हुआ मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और जो है वो जो है वो च्युति को लेकर के आपका जो है वो विवेचित किया गया है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना जो है पद धारण करेगा तथा अनुच्छेद आपका जो 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। भारत के जो है संविधान के आपका जो है निम्नलिखित आपका प्रावधानों में से किसमें जो है मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिस्थापित है, तो आपका अनुच्छेद 75(3) के अनुसार तो एक सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो है निम्नलिखित जो है प्रावधान में कौन सा जो है प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और जो पदच्युति को विवेचित करता है, तो आपका अनुच्छेद 75 हो जाएगा, तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है वो उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, बिल्कुल सही। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत पहला दूसरा सही है। 75 अनुच्छेद जो 75(3) के जो है अनुसार, तो ये भी सही है। 75(4) जो है वो 75 आपका ये 74 जो है वो 3 सब क्लॉज के अंतर्गत, तो ये सही नहीं है। आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे डी 4 नंबर जो है वो इनकरेक्ट है। देख सकते हैं अगले प्रश्न में हम देखेंगे, अपना जो है वो त्यागपत्र देने के बाद भारत में जो है वो एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में आपका व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता होती है, तो स्पीकर यानी अध्यक्ष की अनुमति की जरूरत होती है। बी सही हो जाएगा। अपना जो है त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने जो है त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत जो है वक्तव्य देने के लिए स्पीकर से अनुमति लेना आवश्यक होता है। आगे बताया जा रहा है यहाँ पे कथन कारण में देखेंगे, भारत में जो है वो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है।
कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है वो सदस्य संघीय आपका सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पेशली, तो आपका यहाँ पे जो है वो आपका ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और 8 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो कथन ए जो है गलत है और 8 सही है, तो डी आपका जो है वो सही हो जाएगा डियर। बताया जा रहा है कि भारतीय जो संविधान के अनुच्छेद 75 थी के अनुसार जो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति आपका सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है सदस्य संघीय आपका सरकार में मंत्री जो है वो मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। इसीलिए आपका कथन ए गलत है और आर जो है वो सही है। तो यहाँ पे जो है क्या था आप देख सकते हैं, जो ये आपका जो है लोकसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, सिर्फ जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 308 नंबर प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से उसे एक को जो है वो चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की जो है वो सरकार के अंतर्गत सिद्धांत को आपका अभिव्यक्त करता है। तो ये जो है वो स्पेशली जो है वो आपका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के जो है वो सरकार की जो है जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने और जो है संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सरकार का जो है वो आपका जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को निश्चित करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक जो है क्रियाविधि के रूप में मंत्रिमंडलीय स्वरूप को सरकार के अंतर आपका निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय अथवा जो है उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित जो है विशेषता में से कौन सी एक जो है वो इस बात की सूचक है कि वास्तविक कार्यपालक शक्ति प्रधानमंत्री के जो है नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित है। तो ये संसदीय लोकतंत्र में है ऐसी व्यवस्था, तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि आधुनिक जो है वो लोकतांत्रिक सरकारी विधायिका और कार्यपालिका अंगों के आपका मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय अथवा अध्यक्षीय या जो है राष्ट्रपति आपको व्यवस्था में वर्गीकृत है। सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी जो नीतियों तथा जो है कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है तथा आपका वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। वहीं जो है अध्यक्ष या जो है वो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है तथा कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है। संसदीय सरकारें भारत, ब्रिटेन और कनाडा, जापान तथा जो है राष्ट्रपति व्यवस्था अमेरिका, श्रीलंका और जो है वो ब्राजील और जो है रूस में प्रचलित है। आगे बताया जा रहा है कि भारत में संघ जो है कार्यपालिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पे से कौन सही है। तो यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि सी सही हो जाएगा। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करेंगे। अन्य कथनों को आप चाहें तो दिए वीडियो को जो है पॉज करके देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। अनुच्छेद 75 के जो है वो सब क्लॉज में अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो है वो कुल संख्या जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 75(5) के अनुसार संसद के किसी जो है वो सदस्य के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी आपका जो है मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो आपका संसद का सदस्य ना हो, किंतु उसे जो है वो पद ग्रहण की तारीख से जो है वो 4 जो है वो माह की अवधि के भीतर संसद के किसी एक जो है सदन को आपका जो है सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की आपका जो है 3 श्रेणियां होती है। पद स्तर पे कैबिनेट आपका मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में जो है पद जो है स्तर और जो है वो मंत्रालयों का आवंटन करता है। सीमा जो है प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रालय में से किसका एक भाग है। तो गृह मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत जो है ये कंसीडर करते हैं। सीमा प्रबंधन विभाग जो है केंद्रीय आपका जो है गृह मंत्रालय का एक विभाग है। अगला बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है भारत सरकार के अधीन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का गठन किया गया था। तो आपका जो है सहकारिता मंत्रालय का किया गया था। सी सही हो जाएगा। भारत सरकार ने हाल ही में जो है सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है और यह जो है वो केंद्र सरकार द्वारा सहकार से समृद्धि सहकारिता के माध्यम से आपका समृद्धि के जो है वो दृष्टिकोण को साकार करने और सरकारी आंदोलन को एक जो है नया आयाम देने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे प्रश्नों में देखेंगे कि कौन सा जो है विचार करना है, संघ सरकार के बारे में बताना है। तो पहले कथनों को पढ़ेंगे दिए।
इन गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। ये गलत है। प्रशासनिक सुधार जो है वो आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष आपका 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे जो प्रधानमंत्री के प्रभार के आपका अधीन रखा गया। तो बी जो है वो बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो गया। आप देख भी सकते हैं, डिटेल के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। इन आपका गोपाल स्वामी अयंगर 1949 में जो है वो प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट रिकग्नाइज गवर्नमेंट मशीनरी में जो है प्रशासनिक सुधार के लिए मंत्री और सचिवों की जो है समितियों को नामित करने की संस्तुति की थी। किसी जो है मंत्री या जो है वो सचिव द्वारा प्रशासनिक सुधार की जो है संस्तुति आपका जो है वो पहला जो है वो एआरसी जो आई थी, यानी प्रशासनिक सुधार जो आया था, तो ये जो है वो आपका सही नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के जो है स्तुति पर जो है वो 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया। इसे प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन रखा गया। आगे हम देखेंगे संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वो पद रह सकते हैं, कथनों पर विचार करेंगे। चलिए, तो ये आपका जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब तक विधान पालिका के निम्न सदन का विश्वास प्राप्त है। देख सकते हैं कि संसदीय जो सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सभी तभी तक जो है पद पर बने रह सकते हैं जब तक जो है वो उन्हें विधायिका के निम्न सदन यानी भारत में लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। संसद के लोकप्रिय या परोक्ष रूप से जो है निर्वाचित सदन के जो है वो प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायी संसदीय शासन जो व्यवस्था की सर्वप्रथम विशेषता है। भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश जो प्रणाली से लिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, तो सी सही हो जाएगा। भारत सरकार का कोई जो है मंत्री जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यदि कोई आपका नागरिक मंत्री बन जाता है और संसद के किसी जो है सदन का सदस्य नहीं है, तो ये संविधान में उपबंध है कि कोई भी व्यक्ति 6 जो है माह तक संसद सदस्य जो है वो संसद सदस्य रहे बिना आपका भी मंत्री रह सकते हैं, यानी 6 महीने तक वो रह सकते हैं। तब भी वह जो है सदन की आपका दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं डियर। 3 से 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है। आपका जो है वो यह संसद का भाग है, तो बिल्कुल सही है। यह संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो ये भी कथन सही है। यह उस जो है समय तक आपका सत्ता में रहता है जब तक उसे आपका संसद का विश्वास प्राप्त हो, तो ये भी कथन सही है। आगे देख सकते हैं संसद में आपका जो है संसद से बाहर की जो है किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य आपका नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो यही आपका सत्य हो जाता है, किया जा सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से जो है कि इस परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो होगी, अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे तो ये भी होगा, अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र दे तो ये नहीं होगा। तो सी जो है वो सिर्फ सही है, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए, यदि कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री अथवा जो है राज्य स्तर का मंत्री पद त्याग आपका करता है अथवा पद से आपका हटाया जाता है, तो मंत्रिपरिषद पर जो है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री समस्त मंत्रिपरिषद का केंद्र बिंदु होते हैं। उनकी जो है मृत्यु हो जाए अथवा त्यागपत्र दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र आपका जो है देना पड़ता है, अर्थात आपका मंत्रिमंडल स्वतः भंग हो जाता है। यहाँ पे जो है वो कथनों पे विचार करना है और सही बताना है। राष्ट्रपति संघ की मंत्रिपरिषद के बिना आपका कार्य नहीं कर सकता, तो ये आपका सही हो जाएगा। आप अन्य कथनों को देख लीजिएगा डियर, ये जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के तहत आपका जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका जो प्रयोग उसे संविधान के अनुसार स्वयं अथवा का अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। परंतु आपका अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर जो है वो साधारणता अथवा जो है वो पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा
और राष्ट्रपति ऐसे पूर्ण विचार के जो है वो पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार राष्ट्रपति संघ की मंत्रिपरिषद के बिना आपका कार्य नहीं कर सकता। ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी महान्यायवादी होता है। इसकी जो है वो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता आपका वही करता है जिसे जो है वो प्रधानमंत्री उसके लिए प्राधिकृत है। प्रधानमंत्री जो है त्यागपत्र देता है अथवा जो है उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही आपका विघटित हो जाती है। इसलिए कथन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली कोई अथवा जो है कौन सी सलाह का प्रश्न है। तो किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का जो विषय नहीं होगा तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74(2) के अनुसार जो है वो आपका मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली कोई भी सलाह किसी आपका जो न्यायालय की जांच का विषय नहीं होगा। आगे देख सकते हैं कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं तो स्पेशली आपका जो है वो केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं तो भी सही हो जाएगा। कैबिनेट में केवल जो है वो आपका कैबिनेट मंत्री होते हैं। 3 स्तर के मंत्रियों का जो है वो प्राय उल्लेख है। मंत्रिमंडल स्तर, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्रिपरिषद जो है वो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री इन सब का जो है सामूहिक नाम है, जबकि मंत्रिमंडल में केवल जो है कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जाता है। आगे बताया जा रहा है, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संसद के लिए जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं तो डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए जो है प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र में तथा आपका प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों आपका सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करता है। अनुच्छेद आपका 87(1) के अंतर्गत ये प्रावधान दिया हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कथन कारण के प्रश्न है। कथन यही बोल रहा है कि अब संविधान जो है वो मंत्रिपरिषद के आकार की बाहरी सीमा पर प्रतिबंध लगाता है। बिल्कुल सही है। कारण है कि ऐसा विधायकों को आपका शासन दल के जो है पक्ष में दल बदल जो है करने से रोकने के लिए किया जाता है तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो आपका ये और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या हो जाएगी। संसद द्वारा पारित किए गए आपका 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अब केंद्र में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल जो है सदस्य संख्या का प्रावधान सहित अधिकतम 15% तक सीमित कर दिया गया। भारत में मुख्यमंत्री सहित जो है वो मंत्रिपरिषद का आकार इस जो है वो उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% निर्धारित किया गया है। किंतु आपका किसी राज्य में आपका मुख्यमंत्री सहित आपका मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ऐसा मंत्रिपरिषद में स्थान आपका पाने की संभावना से आपका जो है वो निर्दलीय एवं विपक्षी पार्टियों के जो है विधायकों को जो है शासक दल के जो है पक्ष में दल बदल करने में जो है रोकने के लिए किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो है वो त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन एक सही उपस्थिति स्थिति नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो पहला ही आपका सही नहीं है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें जो है बने रहने के लिए कहेंगे। बिल्कुल सही है। वैकल्पिक जो है व्यवस्था से अभिप्राय है अतः जो है वो संभव शीघ्र नई जो है सरकार के गठन आपका जो है हेतु आम चुनाव कराए जाएंगे। मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक जो है वो अपने पदभार का निर्वाह करेंगे। अब पदस्थ मंत्रिपरिषद, ठीक है, तो आपका जो है वो ये सही हो गया जो आपका सही स्थिति नहीं थी। यहाँ डिटेल देखेंगे। बताया जा रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति की जो है वो व्यवस्था राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के द्वारा संवैधानिक तंत्र की विफलता की बाबत उद्घोषणा तक करता है। जब किसी भी जो है कारणवश किसी राज्य में संवैधानिक आपका सरकार नहीं चल सकती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत राष्ट्रपति आपका वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उन्हें आपको बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय यह है कि आपको यथाशीघ्र आपका नई सरकार का गठन हेतु आम जो है वो चुनाव कराए जाएंगे। अपदस्थ मंत्रिपरिषद को जो है वो नई सरकार के गठन होने तक जो है वो पदभार का निर्वहन करना होगा। यहाँ देखेंगे मंत्रिपरिषद के जो फेरबदल करने का अधिकार तो प्रधानमंत्री को है तो इसे ये हो जाएगा।
मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार प्रधानमंत्री को होता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका करता है तथा जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रियों की विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन करता है तथा उनमें जो है फेरबदल भी कर सकता है, या वह किसी भी जो मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यहाँ वित्त मंत्री ये रहे हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्पेशली जो है वो आपका जो है वो यहाँ का जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री के बारे में दिया गया है। पीपी सिंह बिल्कुल थे, आर वेंकटरमन भी जी भी थे, वाई चौहान भी थे, प्रणब मुखर्जी भी थे, आपका जो है फाइनेंस मिनिस्टर। तो चारों कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं लियाकत अली खान का जो है 1946 से 47 का अंतरिम सरकार में ये वित्त मंत्री थे। श्री आर के षणमुखम चेट्टी जो थे आपका 26 नवंबर 1947 अंतरिम, और जो है वो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1948 को पेश किया था। इंदिरा गांधी जी 28 फरवरी 1970 जो है प्रधानमंत्री भी थी और वित्त मंत्री भी थी। श्री जो है वाई चौहान जो है वो आप देख सकते हैं कब कब वो बने थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, काफ़ी लंबा रहा है इनका। और श्री चरण सिंह भी थे, आपका जो है श्री वेंकटरमन जी थे, प्रणब मुखर्जी, वीपी सिंह थे। तो आपका जो है कार्यकाल भी देख सकते हैं कब से कब तक था। वर्तमान में जो है निर्मला सीतारमन जो है वो वित्त मुख्यमंत्री हो जाएंगे। यहाँ पे 326 नंबर प्रश्न में देखेंगे, हमारे देश का प्रधानमंत्री बनते समय किसी व्यक्ति को संसद के किसी एक जो है सदन का सदस्य होना चाहिए, यदि नहीं है तो उसे आपका 6 माह के भीतर किसी एक जो है सदन का सदस्य बन जाना आवश्यक है। तो ये आपका कथन सही है, अन्य कथनों को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि हमारे संविधान में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना वर्जित नहीं जो संसद का सदस्य नहीं है, यानी नियुक्ति कर सकते हैं, किंतु यदि वह इसी जो है बीच समय के भीतर आपका संसद के किसी सदन में आपका स्थान नहीं प्राप्त कर लेता तो वह मंत्री नहीं बना रहेगा। आपका अनुच्छेद 75(5) के इस जो विषय में यह कहा जा सकता है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की जो है किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि को जो है वो समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अतः भारत के जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय आपका जरूरी नहीं है कि वह दोनों आपका सदनों में से एक का अवश्य जो है वो आवश्यक रूप से आपका जो है वो सदस्य हो, परंतु उसे जो है आपका 6 माह के अंदर आपका जो है वो सदस्य आपका दोनों सदनों के एक सदन का सदस्य हो सकता है, यानी जो है लोकसभा का बन जाइए या राज्यसभा का। प्रधानमंत्री यदि राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास आपका प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने जो है पद पक्ष में मतदान नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के जो है दोनों सदनों में से एक का जो है आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे जो है वो 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का। ये सही हो जाएगा डियर। चलिए आगे देखते हैं हम। आप देख सकते हैं, कथनों को पढ़ लीजिएगा आप लोग, BCD ये दिया हुआ है, आपका क्लियर हो जाएगा। भारत में आपका मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है आपका 6 माह के बाद, अगर वो सदस्य नहीं है तो। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्नों में। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या होगा? तो अविश्वास आपका प्रस्ताव की स्थिति में वह जो अपने पक्ष में मत नहीं दे सकता, क्योंकि वो सदस्य राज्यसभा का है, तो डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य थे, तो ये स्पेशली कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी थी, याद रखिएगा डी। यहाँ देख लेते हैं, इंदिरा गांधी जी थी, वो स्पेशली मेंबर थी राज्यसभा की। चलिए डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री तब वह जो है वो राज्यसभा के सदस्य थी, और PV नरसिम्हा जब प्रधानमंत्री तब वह जो है वो सदन के किसी सदन के सदस्य नहीं थे, ना राज्यसभा ना लोकसभा। आपका लाल बहादुर शास्त्री और चंद्रशेखर सिंह जब आपका प्रधानमंत्री तब ये लोकसभा के सदस्य थे। ठीक है, तो याद रखेंगे ये किसी के भी सदस्य नहीं थे। ये चंद्रशेखर जो है लोकसभा के थे, और बहादुर जी शास्त्री जी ये जो है वो इंदिरा गांधी राज्यसभा की थी। ठीक है, तो आपका जो है वो 330 नंबर प्रश्नों तक की खत्म करते हैं। 331 नंबर प्रश्नों को अगले वीडियो में हम देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, बढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।